बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 2 के रेगुलर कोर्स के छात्र छात्राएं, वहीं 21 से 24 के वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 2 पे प्रमोटेड हो गए थे या फेल हो गए थे या अपने सेशन के साथ वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, या 20 से 23 के पार्ट 2 के प्रमोटेड या फेल छात्र छात्राएं। जो रूटीन आई, इस रूटीन के हिसाब से ही आपको जो है कि एग्जाम देना है। पहली रूटीन जो 10 अप्रैल को आई थी उसको जो है कि कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद 19 अप्रैल को एक रूटीन जारी किया गया जिसमें लास्ट पेपर पार्ट 2 का जो है कि वह 30 मई को होना है। तो 19 तारीख वाला जो रूटीन होगा इसी को आपको फॉलो करके चलना है, इसी के हिसाब से। और जिनके पास भी रूटीन नहीं पहुंचा है छात्र छात्राएं, सभी को जो है कि व्हाट्सएप पर भेजना जो है कि पॉसिबल नहीं है। आप लोग जो है कि इस वेबसाइट पर आए, यहाँ पर जो है कि रूटीन अपलोड कर दिया गया है, यहाँ से आकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। सेंटर लिस्ट भी जो है कि आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पर आएंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट 2 नया प्रोग्राम हुआ जारी, इस लिंक पर जो है कि आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं, आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पार्ट 2 रूटीन ही आराम से मिल जाएगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप से जो है कि आप लोग इसको ओपन करते हैं तो राइट साइड वाला बटन क्लिक कीजिएगा, सेव इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो आप मोबाइल से जो है कि इसको खोल रहे हैं तो हल्का सा अंगूठा दबा करके इस पर रखिएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल पर सबको व्हाट्सएप पर भेजना पॉसिबल नहीं है। और पार्ट 2 जो वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों ने लिया है, कुछ क्वेश्चन थे कि सर गेस्ट पेपर में तो इसका आंसर है ही नहीं। तो पार्ट 2 का जो वीवीआई क्वेश्चन होता है तमाम स्टूडेंट सिलेबस से तैयार किया जाता है, सिलेबस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी भी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर जो मार्केट में आती है कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं रहता है, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन वाइज आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको जो है कि वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसलिए जो है कि कुछ क्वेश्चन के जो है कि आंसर आपको गेस्ट पेपर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी भी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर पूरा जो सिलेबस आपके पार्ट 2 का है वो कवर नहीं करता है। वहीं वैसे छात्र छात्रा जो अभी तक के नहीं लिए हैं वीवीआई क्वेश्चन, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने ऑल सब्जेक्ट का नाम बता करके कुछ मेंटेनेंस चार्ज पे करके ले सकते हैं। 25 तारीख तक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद से जो है कि क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो सब्सिडरी पेपर है और जो जनरल पेपर है वो आपका कब कब होगा। देखिए, ये जो रूटीन जारी हुआ ये 2 कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए है। एक कैटेगरी तो वो है जो बीए ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है या बीएससी ऑनर्स है, और एक कैटेगरी वो है जिनका ऑनर्स नहीं है, बीए जनरल, बीएससी जनरल, बीकॉम जनरल है। बीए जनरल, बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल वाले का टोटल 4 पेपर का एग्जाम होता है हर साल। पार्ट 1 में भी 4 पेपर, पार्ट 2 में भी 4 पेपर, पार्ट 3 में भी 4 पेपर। वही ऑनर्स वाले का 5-5 पेपर का एग्जाम होता है। तो इसमें वैसे स्टूडेंट जिसका कोई ना कोई ऑनर्स है किसी भी स्ट्रीम में, तो ऑनर्स वाले का एग्जाम 29 से शुरू है, लेकिन जो स्टूडेंट जिनका जनरल कोर्स होगा उनका 29 से एग्जाम नहीं होगा, उनका 8 तारीख से 8 मई से एग्जाम होगा। तो ऊपर जो ग्रुप सिस्टम है ये सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए है, और जो नीचे जो सब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं ये ऑनर्स यदि आपका है और सब्सिडरी में कोई भी पेपर है तो सब्सिडरी के लिए है, प्लस में जो जनरल प्रोग्राम कर रहे हैं वो उनके लिए है। इसलिए आप देख पा रहे हैं सब्सिडरी एंड जनरल कोर्स, यानी सब्सिडरी तो ऑनर्स वाले का है ही, साथ में एंड जनरल कोर्स है, मतलब कि 2 प्रकार का यहाँ पर कोर्स है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि AIH&C है और ये BL है। BL में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, यहाँ पर समझते हैं। देखिए 8 तारीख को वैसे स्टूडेंट जिनका आर्ट्स में कोई भी ऑनर्स है, लेकिन AIH&C एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर पूरा नाम होता है इसका, आपका एज ए सब्सिडरी है, आर्ट्स में कोई भी ऑनर्स है तो सब्सिडरी पेपर आप देख पा रहे हैं 8 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। और ये जो BL है ये बिजनेस लॉ है। तो बिजनेस लॉ किनका होगा? वैसे स्टूडेंट जिनका बीकॉम जनरल होगा उनका बिजनेस लॉ होगा। यदि आपका कोई भी ऑनर्स है, चाहे अकाउंट ऑनर्स है, बिजनेस फाइनेंस ऑनर्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स है, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स है, तो इन सभी में जो मैंने 4 ऑनर्स सब्जेक्ट के नाम बताए सभी का पेपर 3 कॉमन होता है। और पेपर 3 कौन होगा? तो सभी का बिजनेस लॉ होगा। तो आपका यदि ऑनर्स है तो ऑनर्स वाले आपका बिजनेस लॉ 29 अप्रैल को सेकेंड सिटिंग में होगा, जो कि पेपर 3 होगा। उसके बाद बीकॉम जनरल कोर्स वाले, ये बिजनेस लॉ जो है कि ये ऑनर्स नहीं है, ये जनरल पेपर है। तो जनरल कोर्स करने वाले स्टूडेंट का ये जो BL है ये 8 मई को जो है कि वह फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख करके और वहां पर देख करके कंफ्यूज नहीं होइएगा।
ऊपर ऑनर्स वालों के लिए है, नीचे जनरल वालों के लिए है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 8 मई को सेकंड सिटिंग में साइकोलॉजी हो जाएगा, इसमें तो कोई झमेला है ही नहीं। फिर 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स हो जाएगा, जिसका भी सब्सिडियरी होगा या जनरल पेपर होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है सब्सिडियरी या जनरल पेपर वाले। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 9 तारीख को ही सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस, जिसका भी सब्सिडियरी है, कोई भी ऑनर्स है, यदि ये सब्सिडियरी है तो फिर आपका 9 मई को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। बाकी जनरल पेपर वाले आप लोग समझ पा रहे होंगे। 10 तारीख को आप देख पा रहे हैं फिलोसफी है, बोटनी है, ये एमबी है। मनी एंड बैंकिंग होता है कॉमर्स में, कोई भी आपका ऑनर्स है तो सब्सिडियरी मनी एंड बैंकिंग आता ही है। ये वाला जो है कि आप देख पा रहे हैं एमबी कॉमर्स वाले 10 मई को सेकंड सिटिंग में आपका हो जाएगा। साइंस वाले बोटनी जो आप देख पा रहे हैं, यदि आपका जूलॉजी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बोटनी एज ए सब्सिडियरी है तो आप देख पा रहे हैं 10 मई को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। फिर वही आप देख पा रहे 10 मई को सेकंड सिटिंग में होम साइंस और जूलॉजी सब्सिडियरी का एग्जाम है। आपको जनरल वाले आप है तो आप देख पा रहे हैं, मैं जनरल सब्सिडी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 कैटेगरी के छात्र है इसमें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर 11 मई को आप देख पा रहे सोशियोलॉजी है, केमिस्ट्री है फर्स्ट सिटिंग में। फिर 11 मई को सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री है, लेबर आप देख पा रहे हैं एंड सोशल वेलफेयर है, ये 13 मई को फर्स्ट सिटिंग में है। एक पीईडी है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक होता है पब्लिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो भी है आपका पब्लिक हो या प्लानिंग वाला हो, कॉमर्स में आपका कोई भी ऑनर्स है, और आप देख पा रहे हैं यदि आपका जनरल पेपर भी है तो पीईडी कॉमर्स सभी का जो है कि 13 मई को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। फिर 13 मई को सेकंड सिटिंग में म्यूजिक है, फिजिक्स है, ये पीके एंड जे है प्राकृत एंड जेनेलॉजी या जैनिज्म में भी आपको इसको कह सकते हैं। फिर 14 को मैथ वाले का मैथ सब्सिडियरी या जनरल पेपर होगा वो हो जाएगा, 14 को फर्स्ट सिटिंग में ही, या सेकंड सिटिंग में ज्योग्राफी का है। उसके बाद से देखिए 15 वाला में झमेला है थोड़ा। यदि आपका कोई भी ऑनर्स है ऊपर इसमें से, और आपका 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर उर्दू या 50 नंबर इंग्लिश भोजपुरी, यानी कोई भी पेपर जो 50-50 नंबर वाला है, और कोई भी आपका ऑनर्स है, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए है, ये आप देख पा रहे हैं। तो 15 तारीख को जो है कि फर्स्ट सिटिंग में 50-50 नंबर वाला पेपर हो जाएगा। ये ऑनर्स की बात कर ली। और आप में से कोई भी स्टूडेंट जो बीए जनरल, बीएससी जनरल, बीकॉम जनरल कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका 50-50 नंबर वाला, साथ ही आप आर्ट्स से है, साइंस से है या कॉमर्स से है, आपका जनरल प्रोग्राम है। देखिए ऑनर्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर जो आप देख पा रहे MIL आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फॉर ऑनर्स सब्जेक्ट रहता तब समझते कि इसमें से आपका कोई भी ऑनर्स है तो आपका MIL हिंदी 100 नंबर का जो है कि इस दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है जनरल कोर्स। तो जनरल कोर्स कौन, जिनका कोई भी ऑनर्स नहीं है। तो 15 तारीख को 50-50 नंबर वाला, देखिए 50-50 नंबर वाला में ऑनर्स प्लस जनरल पेपर वाले दोनों का है, लेकिन बात जब 100 नंबर का आ जाएगा MIL, तो 15 तारीख को 100 नंबर वाला सिर्फ उन्हीं का है जिनका BA जनरल, BSc जनरल, बीकॉम जनरल है। तो फिर ऑनर्स वाले का MIL कब है, तो वो नीचे है। लेकिन आप देख पा रहे हैं 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में LL दिया हुआ है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर पूरा नाम होता है। अब यहाँ पर आपका ऑनर्स कोई भी है, आर्ट्स वाला ही होगा, साइंस कॉमर्स वाले तो लैंग्वेज ले ही नहीं सकते हैं सब्सिडियरी में, तो आर्ट्स वाले आपका इसमें से कोई भी ऑनर्स है, या जनरल वाले आपका आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज में, यदि आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत, बंगाली, इसमें से कोई भी आपने 100 नंबर लिया है, या पर्सियन, देखिए नोट में लिखा रहता है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथिली, उर्दू, पर्सियन, भोजपुरी, संस्कृत इज वेस्टेड इन LL पेपर, यानी इन सभी में से कोई भी आपका सब्सिडियरी पेपर है 100 नंबर का, तो 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा आपका 100 नंबर वाला लैंग्वेज पेपर, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। उसके बाद से अब बारी आती है 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में MIL हिंदी की परीक्षा होगी। अब MIL हिंदी 16 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप A वाले का MIL हिंदी होगा। देखिए 16 तारीख से जो है कि सिर्फ ऑनर्स वाले बचेंगे, जो जनरल प्रोग्राम कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनका तो 15 तारीख को ही निपटा दिया जाएगा, उनका सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। 16 से बचेगा सिर्फ ऑनर्स वाले, और कौन सा पेपर बचेगा, तो सिर्फ MIL हिंदी 100 नंबर वाला बचेगा, 50 वाला भी नहीं, 50 वाला 15 को निपट जाएगा। तो 16 तारीख को ग्रुप A वाले का MIL हिंदी होगा। तो पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इसमें से कोई भी आपका ऑनर्स है और आपने 100 नंबर MIL हिंदी लिया है, तो आप देख पा रहे हैं 16 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा, कौन सा, MIL हिंदी वाला। वहीं
16 तारीख को सेकेंड सिटिंग में यदि आपका केमिस्ट्री है, कॉमर्स में आपका कोई भी ऑनर्स है, 4 प्रकार का ऑनर्स होता है, या आपका पीके एंड जी या आपका एज ए ऑनर्स है, तो ग्रुप बी आप देख पा रहे हैं इसका MIL का हिंदी का एग्जाम 16 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से समझना है कि ग्रुप सी में भी जिनका ऑनर्स है, आप देख पा रहे हैं हिंदी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मैथिली, इनके MIL हिंदी का एग्जाम 100 नंबर वाला देख पा रहे 29 को हो जाएगा। 29 16 तारीख के बाद लास्ट 16 को पेपर है, उसके बाद से जो अगली पेपर है वो 29 मई को है। तो 29 मई को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप सी वाले के MIL हिंदी का एग्जाम हो जाएगा। फिर 29 तारीख को ग्रुप डी में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके MIL का हिंदी का एग्जाम हो जाएगा। तो ग्रुप डी में कौन है, ऊपर देख लीजिए, सोशियोलॉजी, AIH&C, बॉटनी, साइकोलॉजी है। फिर लास्ट 30 मई को ई वाले का MIL हिंदी होगा 100 नंबर वाला। तो ई में कौन है, हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, भोजपुरी, बंगाली, LSW, फिलोसफी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद से एफ वाले का 30 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। तो एफ में ज्योग्राफी, पर्शियन, फिजिक्स, होम साइंस है। और 30 तारीख को पार्ट 2 का लास्ट पेपर होगा। आप देख पा रहे, उम्मीद है कि ये रूटीन आप समझ पा रहे होंगे। कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। और रहा बात क्वेश्चन के लिए, तो जल्द ले लीजिए, 25 तारीख के बाद से क्वेश्चन देना बंद कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।